नेटफ्लिक्स पर द ट्रॉमा कोड नाम की एक नई कोरियन मेडिकल ड्रामा सीरीज आई है जिसे देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर बेक नाम के एक डॉक्टर की कहानी देखने मिलती है जो कि किसी हॉस्पिटल में मिनिस्टर की सिफारिश से एज अ सर्जन ट्रॉमा डिपार्टमेंट का हेड बनकर ज्वाइन करता है। तो अब इसके बाद डॉक्टर बेक को कैसे केसेस मिलते हैं, वहाँ के स्टाफ के साथ उसका बिहेवियर कैसा रहता है और उसकी लाइफ में क्या कुछ अपसाइड डाउन आते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो, अब तक हम बहुत सारे मेडिकल ड्रामा देख चुके हैं, लेकिन इससे अच्छा मेडिकल ड्रामा मैंने कब देखा था मुझे याद नहीं। इस सीरीज का ड्रामा काफी बढ़िया है, एंगेजिंग है, ईच एंड एवरी मिनट आप इसकी कहानी में कनेक्टेड रहोगे। मैं इसमें एक मिनट के लिए भी बोर नहीं हुआ था। जब आप इस सीरीज का पहला एपिसोड देखोगे और उसमें जब डॉक्टर बेक की एंट्री होती है, उसमें वो जो पहला ऑपरेशन जिस प्रकार से दिखाया जाता है, उसे देखने के बाद आपको सीरीज देखने में तुरंत इंटरेस्ट बन जाएगा। और भाई सीरीज में दिखाए गए सभी केसेस वेल राइटन वेल मेड है। जैसे कि सेकंड एपिसोड में हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन करने वाला सीन ले लो, या फिर तीसरे एपिसोड में ब्रेन डेड पर्सन की सर्जरी ले लो, उसमें थ्रिल काफी ज्यादा अच्छा है। और ये सिर्फ 2 एपिसोड में ही नहीं है, हर एपिसोड में दिखाए गए केस वेल राइटन वेल मेड है और उसमें थ्रिल तो ऐसा है ना कि आपको सीरीज छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसके अलावा वो जो ऑपरेशन दिखाए जाते हैं उसमें मेडिकल स्टूडेंट को तो पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है, लेकिन तुम, मैं या किसी और को घंटा कुछ पता नहीं चलता है कि भाई किस पेशेंट को चीर कर उसमें से क्या निकालना है, कहाँ टाके लगवाने हैं या फिर किसकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करना है। पर फिर भी उसे देखने में इंटरेस्ट ऐसा बनता है ना कि भाई पूछो ही मत। नेक्स्ट लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने मिलता है, देखने में भाई बहुत ही मजा आता है। इसके अलावा सीरीज में कुछ कॉमेडी सीन भी आते हैं जिनमें से कुछ फनी थे, एंटरटेनिंग थे, इवन कभी कभार आप इमोशनल भी हो जाओगे। बात करूँ एक्टर की एक्टिंग की तो भाई सभी का काम ब्रिलियंट था। डॉक्टर बेक और एनएस की केमिस्ट्री काफी मस्त थी और डॉक्टर बेक तो भाई अलग ही लेवल का डॉक्टर था। वो सभी को एक निकनेम देता है जो कि देखने में कूल लगता है और जिन जिन पेशेंट को वो मौत के मुंह से बाहर निकलता है उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है, तो उसे देखकर आप उसके फैन हो जाओगे। तो सीरीज को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि भले ही आपने बहुत सारे मेडिकल ड्रामा देखे हो या फिर भले ही इसकी कहानी सेम हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहानी को स्टाइलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है तो आपको इसे देखने में मजा आएगा। और हाँ, इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा और जब ये सीरीज खत्म हो जाती है तब हमें ऐसा होता है कि भाई खत्म हो गई, थोड़ी और लंबी चलती तो भाई मजा आता। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में कोई भी किसिंग सीन या इंटीमेट सीन नहीं है, पर पूरी सीरीज में सिर्फ 2 या 3 जगह पर गाली सुनने मिलती है। अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हो तो सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 8.5 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये तो ट्रॉमा कोड सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।